प्यारे दोस्तों, भगवान रोते कब है? किसी संत ने जवाब दिया है कि भक्त जब दुखी होता है तब भगवान रोते हैं। भगवान खाते क्या है? भगवान को गर्वगंजक कहा है। भगवान अहंकार को खाते हैं। गर्व करता है ना जो आदमी, मेरे जैसा कोई नहीं, अहंकार को भगवान खाते हैं। और भगवान हंसते कब है? तो भगवान कहते हैं कि मेरा बनाया हुआ बंदा जब मुझे बनाता है तब मुझे हंसी आती है कि ये क्या कर दिया मैंने आदमी को बनाकर। एक भजन याद आ रहा है, मैंने शुरुआत करी थी कि भगवान रोते कब है? जब भक्त कष्ट में होता है तब प्रभु की आंखों में अश्रु आते हैं। है अगर संकट में साधक, खुश रहेगा कैसे तू? है अगर संकट में साधक, खुश रहेगा कैसे तू? है अगर संकट में साधक, खुश रहेगा कैसे तू? साधक अगर संकट में, तेरा भक्त संकट में, तू कैसे खुश रह सकता है? देखो पूरा इतिहास को देख लो। जब मीरा को दुख पड़ा भगवान आए, भक्त नरसिंह को दुख पड़ा भगवान आए, संत सखुबाई को दुख पड़ा भगवान आ पर पहुंच गए। वो हाथी को दुख पड़ा, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है ना भागवत में, तो भगवान आकर पहुंच गए। तो है अगर संकट में साधक, साधक अगर संकट में है तो खुश रहेगा कैसे तू? तू कैसे खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। और मेरा अनुभव है 60 साल का कि जब जब संकट की घड़ी तो मनुष्य के जीवन में आती है, चक्रवत परिवर्तन थे, सुखानी च दुखानी च, सुख और दुख चक्र की भांति परिवर्तित होते रहते हैं। तुलसी ने भी कहा, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहरु मीचू, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न कीर्तार। परमात्मा ने सारे जड़ चेतन को गुण दोष से भरे हुए बनाए हैं। दोस्तों, जगत में हम आए तो द्वंद्व के कारण ही तो आए। द्वंद्व नहीं होता तो हम नहीं आते। द्वैत के कारण ही तो आए हैं जगत में। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध कर सकते हैं, नर और नारी, उसका जोड़ा नहीं होता तो बच्चे आते कहाँ से? बच्चे का जन्म कैसे होता? और बाकी तो हजारों हजारों प्रकार के द्वंद्व की बात है, द्वैत की बात है। छोड़ो दोस्तों, विषय की ओर आइए। है अगर संकट में साधक, खुश रहेगा कैसे तू? साधक अगर संकट में है तो प्रभु तू कैसे खुश रह सकता है? सच्चे दिल से जो पुकारा, रुक सकेगा कैसे तू? अब हम रिपीट नहीं करेंगे दृष्टांतों को। सच्चे दिल से जो पुकारा, जिसने भी सच्चे दिल से पुकारा, हाँ, रुक सकेगा कैसे तू? तो रुक नहीं सकता, तुझे दौड़ना ही पड़ता है। बिजली की चमकारी की तरह तू आकर कहीं ना कहीं से मदद कर देता है जो हमने सोचा भी न हो। तेरे कदमों पे न जब तक सर न साधक धर सका, लेकिन हाँ, तेरे कदमों पे न साधक सर न जब तक धर सका, उसको बाहों में उठाने को झुकेगा कैसे तू? तो बड़ा परम प्रेमी है, पूरे विश्व का परम प्रियतम है। लेकिन सामने भी जो बंदा है वो तेरे प्रियतम बनने को चाहे तो हो सकता है ना कुछ। तेरे कदमों पे न जब तक सर न साधक धर सका, तेरे चरणों में जब तक साधक सर नहीं धरता है, उसको बाहों में उठाने को तू झुक सकेगा कैसे तू? उसको बाहों में उठाने झुक सकेगा कैसे तू? अगर सर धरा ही नहीं है चरणों में, जो झुका ही नहीं है, उसको बाहों में उठाने के लिए तू कैसे झुक पाएगा? सर तो धरो। हरिनो मार्ग छे शुरानो, मीरा ने कहा, हरिनो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वर्ती लेऊ नाम। प्रथम पहलू मस्तक मुकी वर्ती लेऊ नाम। आगे कहा मैंने, तू भले फल फूल वृक्ष में, कांटे में, खंजर में भी, तू तो हर जगह है।
फल में है, फूल में है, कांटे में है, खंजर में भी तू है भगवान, जड़ चेतन सब में तू है। तू भले फल फूल वृक्ष में, कांटे में, खंजर में भी अपने बंदों के चरण में चुभ सकेगा कैसे तुम? लेकिन कांटे में भी भले तू है, लेकिन तेरे भक्तों के चरणों में तू नहीं चुभ सकता। भक्त को किसी न किसी तरह से तू बचा लेता है। मैंने कहा ना, मेरा तो अनुभव है, एक बार नहीं कई बार अनुभव है कि है अगर संकट में साधक खुश रहेगा कैसे तू? प्रभु खुश नहीं रह सकते, साधक को संकट में देख नहीं सकते। जैसे माता पिता बच्चे को दुख में नहीं देख सकते, ऐसे ही परमात्मा अपने भक्त को तकलीफ में नहीं देख सकते। नाम का अमृत जिसने आजीवन जी भर पिया, नाम का अमृत हरिनाम स्मरण, कोई भी मंत्र हो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो कोई भी मंत्र जिसमें आपकी श्रद्धा हो, नाम का अमृत जिसने आजीवन जी भर पिया, नाम का अमृत जिसने आजीवन जी भर पिया, उसको कोई जहर दे तो चुप रहेगा कैसे तुम? उसको कोई जहर दे तो चुप रहेगा कैसे तू? इसलिए तो मीरा चुपचाप पी गई थी, उसको पता था कि मीरा तो रही नहीं है कहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण ही बचा। तो भगवान का काम भगवान करेंगे। जहर आया है तो जहर भी भगवान को अर्पण होगा। और मीरा जहर पी लेती है, लेकिन मीरा को कोई असर नहीं होती, क्योंकि वहाँ मीरा बची ही नहीं थी। परमात्मा ने जहर पी लिया, क्योंकि नाम का अमृत, नाम का अमृत जिसने आजीवन जी भर पिया, आजीवन जी भर के हरि नाम का अमृत जिसने पिया है, उसको कोई जहर दे तो चुप रहेगा कैसे तू? तो तमाशा तू देख नहीं सकता, चुप रहकर ना तू आता है और तू भक्त की रक्षा करता है। रीत भक्ति की सदा न्यारी कही है मोहिनी, रीत भक्ति की सदा न्यारी कही है मोहिनी, कोई न्यारे नहीं समझ ली तो छुप सकेगा कैसे तू? कोई न्यारे नहीं समझ ली तो छुप सकेगा कैसे तू? रीत भक्ति की सदा न्यारी कही है मोहिनी, भक्ति की रीत हमेशा न्यारी कही है, और कोई न्यारा ही उसे समझ सकता है। हर इंसान नहीं समझ सकता, हर आदमी नहीं समझ सकता। कोई न्यारे ने समझ ली तो छुप सकेगा कैसे तू? कोई न्यारा जब समझ लेता है तेरे स्वरूप को, तेरे लीला को, कोई न्यारा जब समझ लेता है तो फिर तू उससे छुप नहीं सकता है। छुप सकेगा कैसे तू? है अगर संकट में साधक खुश रहेगा कैसे तू? है अगर संकट में साधक खुश रहेगा कैसे तू? धन्यवाद, नमस्कार।